आमतौर पर अगर पूछा जाए कि मनुष्य को जीवन व्यतीत करने के लिए मुख्य रूप से किन मूलभूत चीजों की आवश्यकता है, तो जवाब मिलेगा रोटी, कपड़ा और मकान। और अगर मैं पूछूं कि इनमें भी सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो कोई कहेगा कपड़ा तो कोई कहेगा मकान। मगर हाल ही के दिनों में वैश्विक महामारी के कारण जब देश भर में लॉकडाउन लागू हुआ तो सब बंद था और शुरू थी तो कुछ राशन की दुकानें और फल सब्जियों की दुकानें। और इन सब में हमें पता चल गया कि मनुष्य को 2 वक्त की रोटी कितनी महत्वपूर्ण है। और वैसे ही आहार भी कितने प्रकार के हैं, राजसी आहार, तामसी आहार और सात्विक आहार। अब अगर राजसी आहार की बात करें तो इसमें भी कितने पदार्थ हैं और हर पदार्थ की अपनी एक कहानी। तो चलिए देखते हैं ऐसी एक कहानी। मनीराज, 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 आइयो, तुम यहाँ पर हो। मैं कब से आवाज दे रही, जवाब नहीं दे सकता। आइयो अम्मा, माफ करना, ध्यान नहीं था। पर हुआ क्या? अरे क्या हुआ, क्या पूछता? अपने महाराज के चचेरे भाई स्वराज के छत्रपति संभाजी महाराज आए हैं। उन्होंने फरमाइश की है कि उन्हें महाराष्ट्रियन आमटी खानी है। तो बस हमारे महाराज ने आदेश कर दिया कि महाराष्ट्रियन आमटी बनाओ। क्या? लेकिन अम्मा, उसके लिए बनाने की सारी सामग्री कहाँ है? ना मूंग की दाल है और ना ही खटास के लिए कोकम, और ये चीजें तो यहाँ मिलती भी नहीं है। उन्हें कुछ और नहीं दे सकते क्या? कुछ और कैसे बना दे, महाराज का आदेश जो है। अयो अम्मा, तो फिर आप ही बताओ क्या करे जी, कैसे बनाए आमटी दाल? एक काम कर सकते हैं, मूंग दाल की जगह अरहर की दाल का इस्तेमाल करते हैं और कोकम की जगह इमली, और वो सब यहाँ तो मिल भी जाएगा। ये सही कहा आपने। इससे आमटी की आमटी बन जाएगी और हमारे अतिथि की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। चलो फिर काम पे लगते हैं। भाई वाह, क्या उपाय निकाला अम्मा ने। मूंग दाल की जगह अरहर का इस्तेमाल और कोकम की जगह इमली का। मगर क्या इस बदलाव के बाद संभाजी राजे को आमटी पसंद आएंगी? लीजिए दादा महाराज, खास आप ही के लिए आमटी बनाई है, इसी से शुरुआत कीजिए। शाहूजी राजे, यह आमटी नहीं है। क्या खानसामा, ये क्या है फिर? मैंने आपको कहा था ना कि हमारे अतिथि दादा महाराज के लिए आमटी बनाई है, फिर ये क्या बनाया आपने? क्षमा महाराज। शाहूजी राजे, अरे पहले उन्हें अपनी बात कहने का मौका तो दीजिए। गोमती अम्मा और मनीराज ने सारी हकीकत बताई कि क्यों वे राजा की आज्ञा का पालन नहीं कर और किस हेतु से उन्होंने ये बदलाव किया। शाहूजी राजे, आपके खानसामा के हाथ में जादू है, लेकिन इसे आमटी नहीं कह सकते जो हम खाते आ रहे हैं। अम्मा, तो इसे हम क्या कह सकते हैं? स्वराज के छत्रपति संभाजी राजे के लिए बनाया गया है, तो क्यों ना हम इसे सांभार कहे? सांभार, 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 सांभार और सांभार। शाहूजी राजे ने जब इस सांभार को चखा तो उन्हें इतना पसंद आया कि उसे शाही भोजन में शामिल कर लिया गया। धीरे धीरे तंजावुर की शाही भोजनशाला से सांभार पूरे तमिलनाडु फैला और वहाँ से पूरे भारत में। अब तो ये हाल है कि दक्षिण भारत के हर पदार्थ के साथ सांभार को खाया जाता है। डोसा के साथ सांभार, इडली के साथ सांभार, उत्तपम के साथ सांभार, सांभार, सांभार और सांभार। संभाजी तंजावर गए थे,
संभाजी तंजावर गए थे मिलने भाई से, वहाँ पे कर दी एक फरमाइश, वहाँ पे कर दी एक फरमाइश। खानी थी उनको आमटी जी, खानी थी उनको आमटी जी, खानी थी उनको आमटी हो जी 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 जी। खानसामा पड़े आफत में, खानसामा पड़े आफत में, बनाए कैसे ये आमटी, बनाए कैसे ये आमटी। लगाई उन्होंने एक शक्ल, लगाई उन्होंने एक शक्ल, कर दिया सामग्री में बदल। ऐसा सांभर का जन्म हो गया जी जी, ऐसा सांभर का जन्म हो गया जी 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 जी।